दोस्तों ये हमारे लौकी के पौधे हैं और इनकी ग्रोथ है जो बिल्कुल कम चल रही है, धीरे चल रही है बिल्कुल। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लौकी के पौधे हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और किस वजह से आपके जो पौधों की वो ग्रोथ रुकती है, वो किस वजह से रुकती है, वो भी इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे गार्डन में हमने 8 लौकी के पौधे लगा रखे हैं, जिनमें से 5 पौधे हमने लगाए थे करीबन 2.5 महीने पहले, और जो 3 पौधे लगाए हैं वो हमने चेक करने के लिए लगाए हैं और उनको भी हुए हैं 20 से 25 दिन। हमने चेक किया करने के लिए लगाए थे कि जो 2.5 महीने से लगाए हैं उनकी ग्रोथ है वो धीमे क्यों चल रही है और जो नए पौधे लगाए हैं उनकी ग्रोथ कैसी चलती है। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला पौधा है, ये करीबन 2.5 महीने पुराना है और ये 20 से 25 दिन हुए हैं। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये पौधा 2.5 महीने पुराना है और ये करीबन 20 दिन देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप इसमें एक देखिए, एक ये पौधा है जो बड़ा है 2.5 महीने पुराना और ये सिर्फ 20 दिन पुराना। इसके अलावा हमने एक पौधा यहाँ पे लगा रखा है जो 2.5 महीने पुराना है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 8 पौधे लगा रखे हैं और इनकी ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि लौकी के पौधे को आप अगर लगा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट वहीं पे लगाइए जहाँ पे आपको रखना है। कई लोग क्या बताते हैं कि पहले इसकी सीडलिंग तैयार कीजिए, इसको किसी डिस्पोजल गिलास या सीडलिंग ट्रे में लगाइए, कहीं दूसरी जगह लगाइए, उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए। हमने सेम ऐसा ही काम किया था। हमने दोस्तों डिस्पोजल गिलास में लगाया था और वहाँ पे हमने करीबन 30 दिन के करीब वहाँ पे रखा था हमने, उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। तो उस वजह से हमारे जो पौधे थे वो ट्रांसफ़र शॉप में चले गए और वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन उनकी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल कम हो गई। और एक सबसे बड़ा कारण वही रहा कि हमने दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए थे। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफ़र करना नहीं होता, उनको जहाँ पे परमानेंट लगाना होता है वहीं पे आप बीज लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये 20 दिन में इसकी ग्रोथ देख सकते हैं ठीक ठाक है और ये 2.5 महीने पुराना है। ये तो फिर भी ठीक है पौधा और थोड़ा बड़ा पौधा है। इसमें आप देखिए, इसमें आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा क्योंकि ये 2.5 महीने और ये 20 दिन करीबन सेम ही है, कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है इसमें। तो ये हमने डायरेक्ट बीज यहीं पे लगाया था चेक करने के लिए कि डायरेक्ट बीज लगाते हैं उससे ग्रोथ कैसी मिलती है और जो सीडलिंग ट्रे में तैयार करके लगाते हैं उससे ग्रोथ कैसी मिलती है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको जो भी लौकी के पौधे लगाने हैं वो आपको डायरेक्ट वहीं पे लगाने हैं जहाँ पे आप परमानेंट रखोगे, उसी जगह लगाने। और दूसरी चीज़ हमारा कारण ये रहा कि हमने जहाँ पे लगाया है ये हमारी जो दीवार है और अभी हमने ये नए मकान बनाए थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो काम चल रहा था ना मकानों का, उस वजह से यहाँ पे देखिए आप पत्थर देखिए, छोटे छोटे पत्थर दिख जाएंगे आपको। तो इस तरह से ये ज़मीन थी वो बिल्कुल ठोस हो गई थी, पक्की ज़मीन हो गई थी। तो एक कारण ये भी रहा कि पक्की ज़मीन में हमने लगाए थे तो उस वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ कम हुई। और अगर आप भी किसी गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी का ध्यान रखिए। मिट्टी एकदम नरम होनी चाहिए, एकदम आपकी बुरबुरी मिट्टी होनी चाहिए। आपके जो ठोस मिट्टी होती है उसमें भी ग्रोथ कम होती है और रूट बाउंडिंग हो जाती है। अगर आपका जो ग्रो बैग और गमला छोटा होता है ना तो उस वजह से आपकी जो रूट बाउंडिंग हो जाती है, वो आपकी रूट है वो चारों तरफ फैल नहीं पाती, इसीलिए आपका जो पौधे की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। ये केवल लौकी का नहीं बता रहा मैं, ये जो भी आप पौधे लगा रहे हैं उनको सबसे पहले आप, अगर आपके पास में मेरी तरह अगर ज़मीन है, ज़मीन पे आप कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से कीजिए कि जहाँ पे लगाना चाहे परमानेंट वहीं पे लगाइए। और ज़मीन है तो ज़मीन में लगाइए क्योंकि ज़मीन में रूट बाउंडिंग नहीं होती, क्योंकि ज़मीन में तो आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो कहीं पे भी फैल सकती है। और ग्रो बैग और गमले में लगा रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपकी जो जड़ें हैं, जो रूट है आपकी, वो ज़्यादा फैल नहीं पाती और छोटे गमले में लगाने का कारण आपका पौधा है वो बढ़ नहीं पाता। ये भी एक कारण होता है।
तो मिट्टी का आप चुनाव कैसे करेंगे कि आपको जो मिट्टी लेनी है वो आपके जो गार्डन की जो मिट्टी है नॉर्मल, जो आपके वहाँ पे जो काली मिट्टी, जो दोमट मिट्टी, जो भी आपके पास बुरबुरी मिट्टी, जो भी मिट्टी है आपके पास में, वो मिट्टी ले लीजिए। उसके अलावा आप गाय का या भैंस का गोबर लीजिए, जो आपको गर्मियों के दिनों में ज़्यादा नहीं लेना है। कई लोग बताते हैं कि 50% आप गाय का गोबर ले लीजिए और 50% आपकी जो मिट्टी है वो ले लीजिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको 50% गोबर नहीं लेना है, क्योंकि गर्मी में गोबर क्या है कि खाद है ना, वो अपनी हीट दिखाती है और ज़्यादा हीट से आपके पौधे हैं वो जलने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा ये खाद है वो नहीं लेनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 20% खाद लेनी है और बाकी आपको जो आपकी गार्डन की जो मिट्टी है वही लेनी है। और करीबन पौधे लगाने के अगर आप उसमें मिट्टी में खाद और जो मिट्टी मिला के उसमें पौधे लगा रहे हैं, तो आपको करीबन 1 से 1.5 महीने तक आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ पानी देना है। उसके बाद में आपको 1.5 महीना आपका हो जाए, उसके बाद में आपको 15 दिन से 15 दिन आपको एक बार तो आपको देनी है थोड़ी सी खाद। जैसे आपको जो गाय का गोबर या भैंस का गोबर जो भी है वो आपको थोड़ी सी देनी है, ठीक है। उसके अगले 15 दिन में दो तो उसको आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, जिसमें आप गाय या भैंस का जो गोबर है उसको गला के रख सकते हो। 2 से 3 दिन के लिए आप किसी भी बर्तन में आप उसको गला के रख दीजिए और उसमें दिन में 2 बार लकड़ी से या किसी भी चीज़ से उसको हिलाते रहिए और 3 दिन तक उसको रखिए। उसके बाद में आपको उसको एकदम जो छन्नी आती है छन्नी से छान के और उसको थोड़ा थोड़ा आपके सारे पौधों में देना है। तो आपको महीने में 2 बार फर्टिलाइज़र देना है। तो एक बार तो आपको जो गाय का या भैंस का गोबर है वो डायरेक्ट देना है और दूसरी बार आपको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो देना है। तो इस तरह से आपको महीने में 2 बार देना है। और जगह का ज़रूर चुनाव कीजिए, क्योंकि हमारे पौधों की ग्रोथ ना होने का एक ये भी कारण रहा कि हमारे जो पौधे की जो लगाने की जगह थी वो बहुत ठोस थी और उस वजह से हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं 2.5 महीने का पौधा, मेरे ख्याल से 2.5 महीने के लौकी के पौधे में आपके जो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। और हमारा पौधा अभी ज़मीन से बात कर रहा है, देखिए बिल्कुल ज़मीन के करीबन 1 फुट भी बड़ा नहीं हुआ है। हाँ, इसके पत्ते हैं वो बहुत बड़े हो रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं इसकी स्टेम दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी स्टेम है वो बहुत ऐसे मोटी हो रही है, ठीक है। और बाकी ये ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो बाकी हमने अब जो लौकी के पौधे लगाए हैं वो बिल्कुल यहाँ से थोड़े दूर लगाए हैं। ये देखिए, ये हमारे जो गार्डन का अगला भाग है, यहाँ पे हमने जो लास्ट सिरा है गार्डन का, वहाँ पे हमने लौकी के पौधे लगाए हैं और वो भी जब भी जर्मिनेट भी हो गए हैं। तो उसका भी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा आगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली बेस पे गार्डन से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।